हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। पूर्णांक 75 अंक दिया गया है। समय 3 घंटा दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरे में दिया गया 1 से 5 तक मल्टीपल प्रश्न हैं जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न तीसरा 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 30 अंक शब्द है। चौथा प्रश्न है प्रश्न क्रम 18 से 20 तक प्रत्येक 3 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। पांचवा प्रश्न है 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 120 है शब्द है। प्रश्न छठवां 6 से 23 तक सभी प्रश्नों की आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, काव्य की दृष्टि से रीति काल को बांटा गया है। तो इस पहले में ऑप्शन दिया गया 2 भागों में, दूसरे में दिया गया 3 भागों में, चौथे में दिया गया 4 भागों में, चौथे में दिया गया 7 भागों में। तो इसका सही उत्तर है दूसरे नंबर का 3 भागों में। दूसरा प्रश्न है, सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। ए में ऑप्शन दिया श्री कृष्ण को, दूसरे में दिया गया उद्धव को, तीसरे में दिया गोपियों को, चौथे में दिया गया सूर्य को। तो इसका सही उत्तर है दूसरे नंबर को उद्धव को। तीसरा प्रश्न है, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। पहले में दिया गया सम्मात्रिक, दूसरे में ऑप्शन दिया गया विषममात्रिक, तीसरे में ऑप्शन दिया गया अर्धमात्रिक छंद, चौथे में दिया गया अर्ध सम्मात्रिक छंद। तो इसका सही उत्तर है तीसरे नंबर का अर्धमात्रिक छंद। चौथा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल स्वभाव है। आ में ऑप्शन दिया गया शिक्षा का अधिकार, बा में दिया गया समाज सुधार, तीसरे में दिया गया मूर्ति कला का विकास, चौथे में दिया गया देशभक्ति की भावना। तो इसका सही उत्तर है चौथे नंबर का देशभक्ति की भावना। पांचवा प्रश्न है, वह धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। आ में ऑप्शन दिया गया कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरे में दिया गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरे में दिया गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथे में दिया गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर है तीसरे नंबर का रीतिवाचक क्रिया विशेषण। छठवां प्रश्न है, भोलानाथ व उनके हम उम्र चबूतरे के कोने को बना देते थे। आ में ऑप्शन दिया गया सिनेमा घर, बम दूसरे में दिया गया टिकट घर, तीसरे में दिया गया रसोई घर, चौथे में गया नाटक घर। तो इसका सही उत्तर है नाटक घर। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। आ में ऑप्शन दिया गया है परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे। ए में ऑप्शन दिया गया शिव ऑब्लिक श्री कृष्ण ऑब्लिक विष्णु। तो इसका सही उत्तर है शिव भगवान। आश्रय की बाह शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया विभाव, अनुभव और आलंबन। तो इसका सही उत्तर है अनुभव। तो हो जाएगा आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। तीसरा दिया गया विस्तृत कलेबा वाले काव्य को कहते खालिस्तान है। दृश्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो इसका सही उत्तर है महाकाव्य। तो विस्तृत कलेबा वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान से चलती थी। ऑप्शन में दिया कार्तिक मास ऑब्लिक फाल्गुन मास ऑब्लिक चैत मास। तो इसका सही उत्तर है फागुन मास। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ फागुन मास तक चलती थीं। खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। विधानवाचक ऑब्लिक निषेधवाचक ऑब्लिक इच्छावाचक। तो इसका सही उत्तर है विधानवाचक। छठवां प्रश्न है, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। चांदी ऑब्लिक सोना ऑब्लिक मोती। तो इसका सही उत्तर है चांदी। उत्साह कविता। उत्साह कविता को मिलाएंगे, पहले को मिलाएंगे अपन चौथे से। एक आह्वान गीत, दूसरा है मानवीय क्रियाओं का आरोप, दूसरे को मिलाएंगे अपन मानवीकरण संस्करण अलंकार, मानवीकरण अलंकार 5 में से दूसरे को। तीसरा प्रश्न दिया गया है रिपोर्टाज की भाषा है, तीसरे को मिलाएंगे 7 में से फ्रेंच। चौथा है सफ़ेद पोश, चौथे को मिलाएंगे अपन 6 में से भद्र व्यक्ति जो कम बोलता हो। 5वें को मिलाएंगे अपन 8 में से मितभाषी। छठवां है अज्ञे, अज्ञे कैसे हैं सज्जन व्यक्ति।
आगे प्रश्न दिया गया चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? इसका उत्तर है किसान और कृषि संस्कृति की ओर। दूसरा प्रश्न है, विभाव के भेदों के नाम लिखिए। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तीसरा प्रश्न है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो तीसरे का उत्तर है आनंद कानन। चौथा प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? चौथे का उत्तर है अव्ययभाव समास। पांचवा प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। छठवां प्रश्न है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? तो इसका उत्तर है गोरस और भात। अगला प्रश्न है सत्य और असत्य। पांचवा प्रश्न है, सत्य और असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज़ भारी और गंभीर होती है, तो पहला कैसा है? असत्य। दूसरा प्रश्न है, दोहा और चौपाई वैदिक छंद है, ये भी असत्य है। तीसरा प्रश्न है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तीसरा सत्य है। चौथा, दो वर्णों के मेल को संधि कहती हैं, ये भी सत्य है। पांचवा प्रश्न है, रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ये असत्य है, पांचवा असत्य है। छठवां है, रीत पढ़कर ही लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, ये सत्य है। तो इस प्रकार आज हमने अभ्यास वाला प्रश्न इस सेट को सॉल्व किया है। तो हमारे YouTube चैनल रामलाल राजपूत को सभी लोग सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।